गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिमिलैरिटी के चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है, बट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने उसमें क्या सीखा था। अगर आपको याद है तो रिमेंबर दिस में यहाँ पे दिया हुआ है, वो सिर्फ पढ़ रही हूँ मैं, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दोनों ट्राइंगल्स के रेशियोज अगर हमें निकालने हैं तो दे आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट्स। वो हाइट और बेस के प्रोडक्ट के रेशो के जितने ही उनके एरिया के रेशो रहते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर कोई ट्राइंगल के एरिया का रेशो में अगर हाइट इक्वल है विद इक्वल हाइट इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाती है, एंड द रेशो इज ऑफ देयर बेसिस। जो रेशो रहता है वो उसके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशो की जितना रहता है। देन एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और अगर बेसिस सिमिलर होंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का जो प्रोपोर्शन है दैट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमने सीखा था और प्रैक्टिस सेट 1.1 के सम भी हमने थोड़े से डिस्कस किए थे और आपको होमवर्क करने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमें यहाँ पे सीखना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए सबसे पहले तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के एक साइड को अगर कोई साइड दूसरी एक लाइन पैरेलल है एंड दैट इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, दूसरे दोनों साइड जो ट्राइंगल के बचते हैं उसे डिस्टिंक्ट पॉइंट में, मतलब कौन से भी पॉइंट में अगर वो इंटरसेक्ट होती है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इनटू इन द सेम प्रोपोर्शन। फिर तब वो लाइन उस साइड्स के सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो अब ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी डायग्राम निकालती हूँ एक ट्राइंगल का, जिसे हम नेम देंगे ABC। तो ये ड्राइंग बनाया है मैंने, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC उसे नेम दिया है। ये L लाइन है जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया। इट डिवाइड्स द अदर टू लाइन, ये दोनों लाइन है उसको वो इंटरसेक्ट होती है, डिवाइड नहीं सॉरी, वो इंटरसेक्ट होती है। यहाँ पे AB पे वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है और AC पे वो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब ये देन का जो आगे का पार्ट है हमने लास्ट ईयर सीखा है कि कैसे हमें गिवन और प्रूफ क्या करना है, ये लिखना है। तो यहाँ पे गिवन आएगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लाइन L is parallel to seg BC। लाइन L ये seg BC को पैरेलल है, इसे मैंने PQ नहीं बोला है, ये लाइन L है। ओके, एंड अगेन लाइन L इंटरसेक्ट साइड BC, सॉरी BC नहीं AB at point P and side, ये देखो पॉइंट P में वो इंटरसेक्ट हो रही है, एंड साइड AC at पॉइंट Q। ओके, तो Q पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारा गिवन में आएगा, क्योंकि ये पार्ट पहला पार्ट जो है वो गिवन में आता है हमेशा। ईफ का बाद का जो पार्ट है, अगर आपको गिवन तैयार करना है तो ऐसे तैयार करना है, ईफ के बाद का पार्ट जब तक कॉमा नहीं आता वो पूरा पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे इस मैथमेटिकल वे में लिखना है। देन नेक्स्ट हमारा है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये हमारा आएगा टू प्रूव, इसमें हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो टू प्रूव में क्या आएगा, इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन आएगा AP अपॉन PB। तो लिखते हैं हम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ओके, तो ये हमारा टू प्रूव है। अब इसे प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करें कि ये दोनों रेशो
सिमिलर है, ये सिमिलर दिख रहे हैं इसका मतलब वो है नहीं, हमें उसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू डू कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन ऐसे तैयार करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में विल ज्वाइन पीसी, पीसी को हम ज्वाइन करेंगे एंड बीक्यू को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ ये। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि ये पीसी और बीक्यू मैंने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे लिखना है ड्रॉ सेग पीसी एंड सेग बीक्यू। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन आ गया। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ लिखना है अब हमें। अब प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हम विल टेक दिस ट्रायंगल्स। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ज्योमेट्री में आप जितना ऑब्जर्वेशन करोगे आपको उतना समझेगा, क्योंकि पहले जो हमने रेशियोज के बारे में एरिया के देखा है वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर दैट हम ये पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ओके, ये ट्रायंगल हम लेंगे। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर हमें एरिया का रेशियो चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू। अब एरिया ऑफ APQ एंड BPQ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ठीक ढंग से, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिया हुआ है एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। इसका मतलब यहाँ पे उसकी हाइट सिमिलर है, इसीलिए वो बेस के प्रोपोर्शन में है, इसीलिए उसको एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे हाइट बनाते हो, ठीक है, अगर आप 90 डिग्री की यहाँ पे हाइट बनाते हो, इसके मैं रब करने वाली इसे, ये आपको समझने के लिए मैं ऐसा रफ बना रही हूँ। ओके, ये सपोज हाइट हमने APQ का लिया है। अगर ये APQ के लिए है तो ये ट्रायंगल BPQ, ये APQ, ये ट्रायंगल कौन सा है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये हाइट आएगा। ओके, और BPQ ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। BPQ को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, अक्यूट एंगल का ट्रायंगल ये हाइट ऐसे आता है। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल का अगर हमें हाइट निकालना है तो ऑब्ट्यूज एंगल को हम यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद ये हाइट बनाते हैं। तो ऐसे वे में अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये उसकी हाइट हो गई, मतलब दोनों की हाइट इस तरीके से सिमिलर है। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर द एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। तो इसके बेस के प्रोपोर्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रब करेंगे। तो उसका बेस का प्रोपोर्शन ये है कि APQ का बेस है AP अपॉन BPQ का बेस है BP। ओके, और इसे थोड़ा हम नंबर 1 बोलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। और वो प्रोपोर्शनेट टू बेसिस का मतलब समझ में आया कि वो बेस के प्रोपोर्शनल में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन नेक्स्ट ट्रायंगल का पेयर हम लेंगे। यहाँ पे अगेन ट्रायंगल APQ और इस साइड का ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल CPQ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ। इस दोनों ट्रायंगल्स में भी अगर हमें यहाँ पे दिखाना है उनका एरियाज का रेशियो, तो अगेन यहाँ पे अगर हम हाइट ड्रॉ करेंगे, जस्ट विल ड्रॉ द हाइट। ये हाइट ड्रॉ करते हैं इसकी, सपोज ये इसकी हाइट है, तो ये एंगल ट्रायंगल भी जो नजर आ रहा है वो ऐसे वे में हमें कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही नजर आ रहा है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हमें इसे एक्सटेंड करके ये हाइट बनाते हैं। ओके, तो इसी वे में दोनों की हाइट है सिमिलर है और बेसिस डिफरेंट है, तो उसका भी रेशियो अगर हमें लिखना है तो उसके लिए भी सेम है कि एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, मतलब उसके बेसिस के प्रोपोर्शन में है क्योंकि उसकी हाइट सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ and area of triangle CPQ is equal to
इसका आएगा ऊपर का ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, इसे हम देंगे नंबर 2 एंड देन विल राइट हियर एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ये दो चीजें हमें मिल गई है। अब इसे डायरेक्टली हम इक्वल तो नहीं बोल सकते, हम तीसरे एक एंगल का ट्रायंगल का पेयर लेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, ये पेयर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू। इन दो ट्रायंगल्स में अगर हमें इन दो ट्रायंगल्स का रेशो, एरियाज का रेशो लेना है, तो आप अगर इसे ऑब्जर्व करोगे, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बीपी क्यू और सीपी क्यू दोनों का बेस क्या है? पी क्यू इज द बेस टू बोथ द ट्रायंगल्स। पी क्यू ये कंबाइंड बेस हमें दोनों के लिए नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी देखो, तो पी क्यू ये बेस है। मतलब अब जो रेशो आएगा एरिया का वो हाइट के प्रोपोर्शनेट में आएगा। लेकिन हाइट भी देखोगे दोनों की, अगर हम यहाँ पे हाइट बनाते हैं तो दोनों की हाइट सिमिलर है, बिकॉज बोथ द लाइंस पी क्यू एंड बी सी, दिस लाइंस आर पैरेलल। As lines PQ and BC are parallel, the height is similar for both the triangle. दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट ये सिमिलर ही आएगी और बेस भी सिमिलर आएगा। इसका मतलब क्या है? दोनों का एरिया सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि बेस भी सिमिलर है, हाइट भी सिमिलर है, और हमने इस पिछले पार्ट में ही देखा है कि बेस और हाइट अगर सिमिलर है तो वो किसी उसका आंसर 1 आता है, दैट मीन्स दे आर इक्वल। वो बेस और हाइट दोनों प्रोपोर्शन कैंसिल हो जाते हैं और उसका वो इक्वल आ जाता है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमने लिखा इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, पी क्यू इज कॉमन बेस, सेम बेस लिखते हैं, कॉमन बेस एंड सेम। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक के नहीं है, ये ऐसी आपको जैसे आता है ऐसे लिखना है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक में जैसे है ऐसे कि ऐसे आ जाए। ओके, एंड हाइट इज ऑल्सो सिमिलर, हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, ये ऐसे लिखना है आपको, आर सिमिलर बिकॉज क्यों सिमिलर है? वो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन सेग बीसी। लाइन एल जो है वो सेग बीसी को पैरेलल है। इसका मतलब हाइट भी सिमिलर आ गई, बेस भी सिमिलर आ गई। देयरफॉर हम लास्ट वाला सेंटेंस लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। अब ये दोनों एरियाज इक्वल आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रब करेंगे ये आगे के पोर्शन के लिए। इसे हम नंबर 3 देंगे, ये हमारा तीसरा हो गया है। ओके, ये 1 2 3 ऐसे हमें सेंटेंसेस मिल गए। अगर हम 1 2 3 से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पार्ट, ये दोनों अगर इक्वल है उनका एरिया, तो ये भी इक्वल आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल to area of triangle APQ upon area of triangle CPQ from 1 2 and 3। अब आप ही देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर क्यों आ गए? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसका एरिया सिमिलर है। और ऑलरेडी अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो इसका न्यूमरेटर ये पार्ट तो सिमिलर है, और नीचे वाले में बीपीक्यू और सीपीक्यू है, वो दोनों भी सिमिलर है। आप यहाँ पे सीपीक्यू के बदले बीपीक्यू भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 2 and 3, ये दोनों ट्राइंगल्स के रेशियो सिमिलर है। देयरफॉर इसका रेशियो दिस साइड, ये एलएचएस अगर सिमिलर है दोनों की, तो आरएचएस भी यहाँ पे सिमिलर होगा। देयरफॉर एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू AQ अपॉन
QC, thus it is proof। ऐसे ही में ये प्रूफ हुआ है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम ये है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। फिर वो सेम प्रोपोर्शन में होती है। ये ऐसे ये है हमारा BPQ का। जैसे यहाँ पे नंबर में भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देख के, फ्रॉम ये दिया है यहाँ पे 1 and 2, दोनों वेव से राइट हैंड साइड भी सिमिलर हो गई। तो ऐसे बेसिक प्रोपोर्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों रेशियोज, अगर लाइन पैरेलल हमें किसी भी ट्रायंगल की मिल गई, तीसरे ट्रायंगल को, तो जो लाइन जिस पॉइंट में ये होती है, जिसकी वजह से ये रेशियोज आते हैं उनके साइड के, वो इक्वल होते हैं। ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पता चला। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम इन 10th स्टैंडर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। अदरवाइज ये आपको सॉल्व करने के लिए भी आता है, मतलब आप राइट द थ्योरम के गिवन प्रूफ लिखो, ये भी आपको आएगा। तो इसके लिए ये थ्योरम को अच्छे से तैयार करके रखना है आपको, बिना देख के ये थ्योरम सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3-4 स्टेप ही है। ओके, अगर आपको समझ में आए। ओके, देन नेक्स्ट इसके है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स मतलब क्या होगा? उल्टा होगा। कॉन्वर्स का मतलब हमेशा उल्टा होता है, ये पहले ही हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। जो यहाँ पे गिवन है और प्रूफ है वो उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पे प्रूफ है वो गिवन हो जाएगा, जो गिवन है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम देखेंगे। और थ्योरम पे अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है थ्योरम, यहाँ पे पीछे देखो। थ्योरम पहले देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ऑलरेडी दिया है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड। लाइन पैरेलल है, ये यहाँ पे प्रूफ करना है, और गिवन में दिया है कि रेशियो सिमिलर है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, और पीछे लिखा है दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कॉन्ट्रडिक्शन वाला, जो हमने लास्ट ईयर सीखा था, अगर आपको याद है, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। ये जो अभी हमने देखा है ये डायरेक्ट प्रूफ है, और इनडायरेक्ट प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट प्रूफ के लिए जो चीज ऑलरेडी है उसे नहीं है करके बोलना है, जो हमें प्रूफ करना है उसे फॉल्स बोलना है, और जो फॉल्स है उसको ट्रू करने की कोशिश करनी है। अगर वो ट्रू नहीं आया तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है वहां पे, और अगर कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया देन फिर वो प्रूफ हो जाता है कि हमारा पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है वही सही है। तो ये अब हम इसके बाद हम कॉन्वर्स का थ्योरम मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे उसके आगे भी हमें एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी देखना है, फिर 3 साइड्स वाला भी देखना है, ये सभी हमें फिनिश करना है। ओके, मैं आई विल राइट इट हियर। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर वो सेम रेशियो में है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या क्या आएगा? द लाइन डिवाइड्स द साइड, मतलब यहाँ पे रेशियो लिखेंगे हम डायरेक्टली, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, ये लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC। अब मैं ये थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ और आपको क्लू बताऊंगी सिर्फ, और आपको ये घर में सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी कि ये सॉल्व कैसे करना है। ये गिवन हो गया। अब प्रूफ में क्या आएगा? टू प्रूव, सॉरी, प्रूफ में आएगा कि साइड लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। ये देखो, ये लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले ये चीज बताएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो और जो चीज नहीं है उसे दिखाएंगे। तो उसे अज्यूम करने के लिए इस लाइन को पर्टिकुलरली भूल जाते हैं। सपोज ये लाइन L है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो एक दूसरी लाइन लेंगे, ठीक है, जिसको हम सपोज L1 बोलते हैं, या इसे PQ ही रहने देंगे, और एक ऐसी साइड बनाएंगे जो नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसे बोलेंगे कि हम पैरेलल है करके, ठीक है? तो मैंने अगर यहाँ पे एक और लाइन बनाई, सपोज जो मैं ऐसे बनाती हूँ, हमें पता नहीं ना वो कहाँ पे है। ये लाइन मैंने ऐसे बनाई है, इसे हम देंगे L,
और एल के अकॉर्डिंग लाइन एल या यहाँ पे कोई एक नाम दे दो, डी नाम दे दो, जो पी पॉइंट से ही निकल रही है, ऐसे अज्यूम करो। तो यहाँ पे पीडी और बीसी ये पैरेलल हैं ऐसे। अभी यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि वो पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अज्यूम करना है कि पीडी इज पैरेलल टू बीसी। अज्यूम करने के बाद आप रेशियो लिखोगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल यहाँ पे पूरे इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये लाइन पी डी पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये उसका रेशियो आएगा। ओके, इसके लिए नंबरिंग करते जाना है। ओके, और हमारी नॉर्मल यहाँ पे जो साइड दी है उसके रेशियो के बारे में भी लिखते हैं, इस पी क्यू के बारे में। तो उसमें भी हमारा आएगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये एक थोड़ा नंबर 2 करके डाल देते हैं। और यहाँ पे इसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं, +1 करते हैं, ओके, और कैलकुलेशन करते हैं दैट ए पी प्लस पी बी +1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी +1 करने के बाद यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करोगे, मतलब ए पी प्लस पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डी प्लस क्रॉस में डी सी अपॉन डी सी। ओके, तो अब डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ए पी प्लस पी बी क्या हो जाता है, ए पी प्लस पी बी ये क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ए बी ओनली एंड अपॉन पी बी। या दूसरा कोई पॉइंट है ऐसे अज्यूम करो, इस साइड में आप सिर्फ देखो ये ए बी देखो, और दूसरी साइड में देखो ए डी प्लस डी सी, ये क्या आएगा हमारा ए सी आता है। एक मिनट, ए सी अपॉन ये डी सी आएगा। ये आप जब करोगे ना ऐसे कुछ वे में तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट होगा। ये बताना है आपको कि ये दोनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, ये दोनों और ये एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है। सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है आपको, ये ध्यान में रखो कि ये दोनों लाइन जो है, ये जो लाइन एल बनाई है और ये पी क्यू, ये अलग नहीं है, ये ऐसे वे में आपको बताना है। आप थोड़ा घर में उसको ट्राई करो, आपको नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगी, क्योंकि ये पूरे थ्योरम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो आगे का पार्ट लेंगे हम एंगल बाइसेक्टर का, जिसका यहाँ पे हम थ्योरम लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर आपने इसके पहले सीखा है, आपको याद है, अब बार बार रिपीट नहीं करना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है। तीनों ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर भी हमने ड्रॉ किए, सब कुछ हमने इसके पहले सीख लिया है। तो एंगल बाइसेक्टर से रिगार्डिंग यहाँ पे क्या थ्योरम है, उसके भी रेशियोज है कुछ प्रोपोर्शन के। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें अगर एक एंगल का हमने बाइसेक्टर लिया उसकी अपोजिट वाली साइड पे, देन द एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड वो बाकी के जो साइड्स हैं उसके रेशियोज के प्रोपोर्शन में होता है। ओके, तो ये है यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आप देखो कि ट्रायंगल एबीसी बनाया गया है। एबीसी ट्रायंगल में एंगल सी जो है वो बाइसेक्टर बनाया है, एंड सी से ये जो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होता है यहाँ पे वो पॉइंट ई पे होता है तीसरी साइड पे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। ओके, ये गिवन में क्लियर कट जो मैंने अभी बोला वही। अब प्रूव हमें क्या करना है यहाँ पे, द रेशियो इन द रिमेनिंग साइड। तो बाकी के साइड के रिमेनिंग इसमें प्रोपोर्शनेट में वो होते हैं। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी, बी बोलो या ई बी बोलो, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये हमें एक्चुअली यहाँ पे प्रूफ करना है। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि कंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज करनी है, ये जो रे है सीई, इस रे को आपको बी पॉइंट से निकलने वाली, बी पॉइंट से पास निकलने वाली एक पैरेलल लाइन बनानी है। यू हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सीई, रे सीई। ड्रॉ
line from point B पैरेलल टू रे सीई, ये रे है ना इसीलिए रे बोला है, रे सीई को पैरेलल होने वाली आपको लाइन पॉइंट बी से के थ्रू निकलने वाली है, ये बताना है। इसके लिए यहाँ पे हमें और उसके बाद एसी को भी एक्सटेंड करना है, ये जो एसी है ना उसे एक्सटेंड करना है, ऐसे एक्सटेंड करना है कि बी से निकलने वाले पैरेलल लाइन को वो जाके इंटरसेक्ट हो जाए किसी पॉइंट डी पे, ठीक है, डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये भी लिखते हैं एक्सटेंड AC such that it intersect the line in point D, पॉइंट डी में वो जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो अभी अगर हमें यहाँ पे ये करना है तो हम इसका एग्जैक्टली ये देखेंगे पैरेलल आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लेना है, क्योंकि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये इसके पहले हमने सीखा है। मैं अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, और थोड़ा सा लंबा बनाना है इसे, ये बनाया है मैंने, ये आप देखो ऐसे आपको एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनानी है, और इतनी एक्सटेंड करनी है कि यहाँ पे हम AC एक्सटेंड करने वाले हैं, और वो AC अब यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मैं उसे और ज्यादा बड़ा करती हूँ, और ऊपर का ये पार्ट थोड़ा सा रब करती हूँ मैं, तो उसमें बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, और एंड देन यू हैव टू एक्सटेंड दिस AC, फिर AC को एक्सटेंड करना है ऐसे कि वो यहाँ पे इधर पॉइंट D में मिल जाए, ओके। ये ऑफ वर्ड था ना इधर, और ये D है, मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे मैंने बनाया है। नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ। अब ये होने के बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रूफ। अब प्रूफ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स तैयार होते हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो क्योंकि हमने ये लाइन पैरेलल बताई है, यही पे बताया है कि ये लाइन BD पैरेलल होने वाली है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसमें CE इज पैरेलल टू BD, ऐसे आ जाता है वो, ओके। तो ये इन लाइन CE एंड BD अगर पैरेलल है, और AD को अगर ट्रांसवर्सल हमने माना है, अगर हमने AD को ट्रांसवर्सल माना है, तो यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएंगे, दिस एंगल, ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको क्लासरूम में इसके पहले बताती थी कि ये अगर दोनों लाइंस पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है एंगल्स वो कौन से आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, एंड दे आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रे CE पैरेलल टू सेग BD, गिवन में कंस्ट्रक्शन में दिया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है ये, ओके। देयरफॉर एंगल ACE is congruent to angle CDB, CDB, ये एंगल दोनों यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। और ये कौन से एंगल है, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, विदाउट रीजन हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्यू टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्यू टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी है, AD इज द ट्रांसवर्सल। तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा टेक्स्ट बुक में आपका लिखा हुआ होगा तो देखिए, या आपको लिखना है तो लिखिए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हम इसे नंबर 1 बोलेंगे, ओके। ट्रांसवर्सल ध्यान में रखो, ये AD ट्रांसवर्सल है, ओके। दूसरे केस में हम यहाँ पे करने वाले हैं इन दो, यही दो इसमें ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे, इसलिए इधर लिखते हैं थोड़ा ट्रांसवर्सल AD, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। अब दूसरे केस में यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसवर्सल
बीसी करेंगे, अब बीसी को ट्रांसवर्सल करते, ये देखिए ऐसे वे में, अगर ट्रांसवर्सल बीसी, इफ ट्रांसवर्सल बीसी इज देयर इन सीई एंड बीडी, सी एंड बीडी ये दोनों पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये एंगल्स लेंगे जो अभी मैंने यहां पे बताया है, दीज एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और ये कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको ये दोनों एंगल्स भी इक्वल बताने। तो हम यहाँ पे तीसरी स्टेप में, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंगल ई सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड नंबर देंगे उसे और लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये दोनों अब हमें मिल गए हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स का हमें मिला है, दिस वन, ये और ये और ये और ये एंगल्स हमें मिल गए हैं। बट एंगल ACE is congruent to एंगल BCE। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? गिवन में दिया हुआ है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे देखोगे तो हमें कुछ सिमिलैरिटी मिलती है कि दोनों साइड, ये देखो ACE एंड ECB, ACE एंड ECB लिखो या BCE लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये दोनों साइड अगर इसकी सिमिलर है, दिस वन, तो ऑब्वियसली देयरफॉर एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC। एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC, मतलब ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट आ गए। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों को देखते हुए ये नजर आया कि हमें ये दोनों भी एंगल सिमिलर आ गए। अब ये दोनों एंगल सिमिलर आने के लिए आया है, इसे नंबर 3 देना है। यहाँ पे नंबर 3 लिखेंगे हम क्योंकि ये दोनों सिमिलर आए। अब आगे के पार्ट में हम यहाँ पे देखना है कि इन ट्रायंगल ABD, पूरे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज करेंगे और उसके रेशो के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABD थोड़ा क्रॉस नजर करो और देखो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से उसका रेशियो कैसे आएगा? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, ऐसे उसका रेशियो आएगा। ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे लग रहा है ऊपर का पार्ट थोड़ा रब करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे ये रब करती हूँ ऊपर के पार्ट को और यहाँ तक रब करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD डायरेक्टली मैं यहाँ पे रेशियो लिखती हूँ AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो इक्वल आ गए हैं। ओके, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, बट एक ये है कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एक्चुअली वो लिखना चाहिए था कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो उसके साइड भी इक्वल रहते हैं, उसके अपोजिट वाले साइड। ये हमने आइसोसेलेस थ्योरम के इसमें सीखा है लास्ट ईयर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के पहले अगर बेस के एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले जो साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के का जो कॉन्वर्स है उसमें हमने ये सीखा था कि सपोज इसे हमने एक ट्रायंगल माना है और ये दोनों अगर एंगल जो बेस के है वो इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड भी इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है ना, मैं यहीं पे मेंशन करती हूँ थोड़ा, BC इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
opposite sides of congruent angles of triangle, किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बेस के कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट वाली साइड जो है वो इक्वल रहती है। क्योंकि BC इज इक्वल टू CD है, इसका मतलब यहाँ पे CD के प्लेस में हम BC लिख सकते हैं, इसे हम नंबर 4 भी लिख सकते हैं। और देयरफॉर डायरेक्टली हम लिखेंगे AE अपॉन EB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो CD है उस CD के प्लेस में हम BC लिखेंगे क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो इसीलिए AC अपॉन BC फ्रॉम 4 की वजह से यहाँ पे हमने ये दोनों एक्सचेंज कर दिए और यही हमें प्रूफ करना था, नीचे आ गया है। सो इन दिस वे दिस थ्योरम इज प्रूफ, ऐसे वे में ये थ्योरम प्रूफ हो गया है। टेक्स्ट बुक में ये पूरा सॉल्व किया हुआ दिया है, ये आपको पूरा, मैं इसके फोटोज भेजती हूँ, ये आपको लिखना है नोटबुक में, दोनों के दोनों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन तीसरा थ्योरम है ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये भी। अब इसका भी कॉन्वर्स दिया हुआ है, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसमें भी ये उल्टा होगा, जो प्रूफ दिया है वो एक्चुअली आपको गिवन में आएगा और गिवन में जो भी चीजें दी है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो एंगल बाइसेक्टर है ये, तो उसमें भी आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। आप देखो, ट्राई करो, आपको नहीं आया तो बताओ, मैं भेजूंगी वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा देखने वाले हैं एंड लास्ट वन, और तीसरा होने के बाद यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं और उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस सेट के सम हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट के सम डिस्कस करेंगे हम, सॉल्व सम देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये बहुत लेंदी होने वाला है, ये वीडियो हो जाएगा अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो अब तीसरा देखते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये थोड़ा मैंने लिख के रखा है क्योंकि बहुत लेंदी है ये, तो यहाँ पे 3 लाइंस, पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल से रिगार्डिंग ये थ्योरम है। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस, मतलब इंटरसेप्ट मतलब ये होता है, इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट होता है। ओके, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on other transversal by the same parallel line। तीनों लाइन अगर पैरेलल है उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट बनते हैं उसका रेशियो दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट से इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम गिवन में क्या क्या हमें पता चल गया है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, मतलब तीनों लाइन ये पैरेलल है। T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल, T1 और T2 ये ट्रांसवर्सल है। T1 ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑल दीज लाइंस एट पॉइंट A, B एंड C। T1 ये ट्रांसवर्सल पॉइंट A, B, C में इंटरसेक्ट हो रहा है एंड T2 ये ट्रांसवर्सल पॉइंट P, Q, R इस पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहा है और यही यहाँ पे लिख के रखा है। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों जो इंटरसेप्ट है एक ट्रांसवर्सल के जो दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट से इक्वल है, मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके QCQ लिखा है यहाँ पे, ओके PQR आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है QR है। नाउ इसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में जॉइन PC, मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा क्रॉस नहीं आनी चाहिए, स्केल नहीं लिया है। ओके, ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिखती हूँ, पहले हमने कर दिया, अब लिखती हूँ मैं कंस्ट्रक्शन जॉइन सेग PC और ड्रॉ PC। अब PC ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम यूज करना है, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, ट्राइंगल ACP, इन ट्राइंगल ACP हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे एंड इन ट्राइंगल BPCR उसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CAP में रेशो, इस पॉइंट को कुछ नाम देना पड़ेगा, इसे नाम देते D, ठीक है, D नाम दे देते हैं।
ये पॉइंट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये देखो, ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये रेशो और ये रेशो, यानी ये रेशो ये दोनों इक्वल रहते हैं। ओके, तो वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। रेशो लिखते हैं सी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी डी, और उसे हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसे देते हैं नंबर वन भी देंगे। ओके, ये रेशो मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी सी आर। इन ट्रायंगल पी सी आर में भी आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो ये आपको ऐसे इक्वल मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे पी डी अपॉन सी डी। एक मिनट, थोड़ा हमें परफेक्ट करने के लिए मैं लिखती हूँ, यहां से स्टार्ट कर देती हूं मैं। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन सी डी। ओके, ये हमें इसे नंबर 2 देना है और वापस उसे लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थोड़ा डॉट करती हूँ मैं, सेम लिखना है। अब ये 1 और 2 को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा उसका है ना रेसिप्रोकल लेंगे हम। ये देखो उल्टा है, पीडी अपॉन सीडी है, यहाँ पे सीडी अपॉन पीडी है, तो उसका रेसिप्रोकल लेना है। थोड़ा सा रब करती हूँ मैं पार्ट और आपको यहाँ पे दिखाती हूँ थोड़े से इसमें कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें मिल जाता है ए बी अपॉन, पूरा करना पड़ेगा दोनों साइड का, बी सी या सी बी लिखा है ना तो सी बी लिखेंगे, सी बी इज इक्वल टू पी डी अपॉन सी डी। इसे नंबर 3 देंगे। और नंबर 3 और नंबर 2, फ्रॉम 2 and 3 से हमें ये दोनों साइड इसके सिमिलर है। इसका मतलब ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, दस इट इज प्रूफ। ऐसे वे में ये प्रूफ हो रहा है क्योंकि ये दोनों साइड इसके सिमिलर आ गए हैं, तो उसकी वजह से ये प्रूफ हो गया। तो इन दिस वे हमने ये सारे थ्योरम्स अभी यहाँ पे प्रूफ करके बता दिए हैं। ठीक है, इसका कोई कॉन्वर्स नहीं है। पेज नंबर 11 पे यहाँ पे रिमेंबर दिस में दिया है कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट तो हमने देखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद हमने देखा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद है थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, और चौथा हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। उसमें ये तीनों में चीजें क्या हैं वो एग्जैक्ट बताई गई है कि हमने उसमें से क्या सीखा है, ये बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं सॉल्व में, और एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करने जिसमें हमें रेशो बताए गए हैं। ओके, बीपीटी का थ्योरम हमें यूज करना है, एंगल का थ्योरम हमें यूज करना है, या 3 पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हमें यूज करना है, और उससे कौन से रेशियोज आते हैं ये अभी तक हमने सीखा, और सिर्फ उस रेशियो का नाम लिखना है, उसमें जो वैल्यूज दिए होंगे हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है। 3 वैल्यूज दिए, चौथी की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं अब हम। तो ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सॉल्व में, इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. If DB 5.4 centimeter, AD is 1.8 centimeter, and EC is 7.2 centimeter, then find AE. तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम यूज करना है, और अकॉर्डिंग टू बेसिक थ्योरम यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैं थोड़ा सा बीपीटी थ्योरम लिखती हूँ, आप मत लिखना, मैं शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम रेशियो लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमने सीखा है। हमें सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने इतने सारे थ्योरम अभी तक देखे, और उसके बाद ये सिर्फ सम सॉल्व करने हैं, वो इतने ईजी है, लेकिन वो रेशियो कैसे आए वो हमें, उसके लिए हमें इतना सारा कष्ट उठाना पड़ा वो थ्योरम सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पे एडी का कितना दिया हुआ है, देखो 1.8 दिया हुआ है, डीबी कितना दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है, एई कितना दिया है, एई पता नहीं है, एई ऐसे ही लिखेंगे, ईसी कितना दिया है 7.2 दिया है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई
5.4 AE इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.2। ओके, ये 5.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा। AE इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 अपॉन 5.4। थोड़ा सा मैं ये डेसिमल पॉइंट को ना शिफ्ट करती हूँ। अगर आपको पता है ये डेसिमल पॉइंट ऊपर और नीचे ये हमने देखा है, ये एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं ये इसको डायरेक्टली 18 लिखती हूँ और इसको 7.2 अपॉन 54। तो 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 आता है, 18 3 ज़ा 54 आता है। अब इस 3 से इस 7.2 को डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसमें से 1 आया, डेसिमल पॉइंट देना है। 3 4 ज़ा 12, तो AE आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। अब लेट्स टेक सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल दिया है। सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाला जो थ्योरम हमने देखा उसके अकॉर्डिंग है। इन ट्रायंगल PQR सेग RS बाइसेक्ट एंगल R को बाइसेक्ट करते हैं और PQ पे यहाँ पे वो S पे ये हो जाता है, इंटरसेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है PR इज इक्वल टू 15, RQ इज इक्वल टू 20, PS इज इक्वल टू 12 एंड देन फाइंड SQ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम रेशियो लिखेंगे एंड यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQR डायरेक्टली हम यहाँ पे रेशियोज लिखेंगे PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PR अपॉन QR, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब PS कितना दिया हुआ है? PS दिया है 15, SQ इज गिवन, SQ नहीं पता है, SQ निकालना है हमें। PR 12 दिया है और RQ कितना दिया है? RQ और QR दोनों एक ही है, 20 दिए है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12 SQ इज इक्वल टू 15 इंटू 20, क्रॉस करना है, ये 12 दूसरी साइड जाएगा। SQ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 12। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, नहीं सॉरी 4 से ही जाएगा ना, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, एक मिनट, 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं बराबर है 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 5 5 ज़ा कितना आएगा? 25। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो 16 आया है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे PS कितना? ओके, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। PS एक्चुअली 12 इधर लिखना था, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। PR कितना दिया है? ये वीडियो ना बड़ा हो जाए उसके चक्कर में मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन ये जल्दी के चक्कर में हमारा गलत हो रहा है थोड़ा सा। ओके, 15 SQ और यहाँ पे आएगा 12, ये रबी कर देती हूँ पूरा 12। अब ये 15 दूसरी साइड जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 15। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 3 से डिवाइड करूंगी। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। तो SQ आ गया है 16 यहाँ पे। ओके, तो ऐसे वे में आपको ये सभी सॉल्व करना है, थोड़ा सा गड़बड़ मत करना, मैंने अभी जैसे किया वो। अब आगे भी कुछ एक्टिविटी दी है जो 3 साइड्स पैरेलल साइड्स के थ्योरम पे है, वो आपको सॉल्व करनी है दोनों भी एक्टिविटी। और प्रैक्टिस सेट 1.2 में बहुत सारे समय ये आपको सॉल्व करने, अगर कोई सम नहीं आया तो मैं आपको उसका, आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं उसके फोटोज भेज दूंगी आपको। ओके, इन दिस वे वी हैव फिनिश आवर वीडियो हियर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्लीज़ ये वीडियो देखिए। आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है, मुझे, मैं व्यूज़ चेक करती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि कितने लोग देख रहे हो और कितने नहीं, लेकिन आप देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं तो बाद में हो जाएगा,
ये 10th स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट ईयर है, सभी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये वापस सिखाया नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।